आपत्ति के समय जो व्यक्ति कायर की तरह परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण न कर कर्तव्य पथ का अनुसरण कर और बलिदान देने को तत्पर हो जाते हैं, अंततः विजय उन्हीं की होती है। राधे राधे मित्रों, मैं रवि कुमार एक बार फिर निकल पड़ा हूँ एक नए ज्ञान की तलाश में। आज हम अपने ज्ञान को तलाशने वाले हैं मेवाड़ की महारानी करमोती के जीवन पर। राणा समर सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद मेवाड़ का शासन उनकी विधवा रानी करमोती के हाथों में आया। रानी ने जीवन की हर सुख सुविधा का त्याग कर अपने कर्तव्य में निष्ठा स्थापित की। मेवाड़ का राजकाज एक तरह से चलने लगा। भारत में उन दिनों मोहम्मद गोरी अपनी सत्ता का प्रसार कर रहा था। उसने छोटे निर्बल राज्यों को हटने की नीति अपना रखी थी। जहाँ भी वह किसी राज्य को कमजोर होने का समाचार सुनता वहाँ आक्रमण कर देता, राज्य छीनकर अपने साम्राज्य में मिला लेता। इस प्रकार उसने भारत का एक लंबा चौड़ा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। मेवाड़ की स्थिति का उसे पता चला तो वह यह सोचकर हंस उठा, एक औरत राज करेगी, क्या खूब। हुकूमतों की जो बागडोर अच्छे अच्छे मर्दों के हाथ में नहीं ठहरती, उसे एक औरत ने अपने हाथों में ले रखा है। अहंकारी अपने सिवाय और किसी को कुछ गिनता ही नहीं। अपने सामने उसे संसार के सारे लोग तुच्छ दिखते हैं। मोहम्मद गोरी ने धमकियों से भरा पत्र मेवाड़ भेजा, जिसमें कहा गया था कि अगर मेवाड़ हमें सौंप दिया गया तो मैं उसकी हर तरह से रक्षा करूंगा और उन्नति का प्रयत्न भी। रानी करमोती को वजीफा बांध दूंगा और सभासदों का पद इसी तरह रखूंगा, और अगर विरोध किया तो मेवाड़ की ईंट से ईंट बजाकर उसे राजपूतों के खून में डुबा दिया जाएगा। पत्र पढ़ा गया तो मेवाड़ के राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि आत्मसमर्पण के बदले में गोरी के पत्र में जो हरियाली दिखाई गई है वह सिर्फ जाल फांसने के लिए एक छल है। सत्य तो पत्र का अंतिम भाग है। आतताई यौन आत्मसमर्पण और संघर्ष दोनों दशाओं में अत्याचार ही करेगा, बल्कि पराधीनता का जीवन तो बलिदानपूर्ण स्वतंत्रता से कहीं अधिक कष्ट कारण एवं अपमानजनक होगा। सारे सरदार और सभासद चिंतित हो गए। किसी को समझ में न आया कि क्या उत्तर दिया जाए। रानी करमोती ने उस कायरता पर सबको धिक्कारा और स्वयं उत्तर लिखकर गौरी के पास भेज दिया। पत्र गौरी के दरबार में पढ़ा गया। उसमें लिखा था, मोहम्मद गोरी, तुम्हारे लोग तुम्हारी बुद्धि नष्ट कर दी। तुमने मेवाड़ में उस राज्य पर दृष्टि डाली है जिसमें घर घर बलिदान की वीरगाथा गाई जाती है। तुम्हारा यह सोचना भूल है कि मेवाड़ का शासन सूत्र एक अबला नारी के हाथ में। तुम अच्छी तरह यह समझ लो कि जिसे तुम अबला समझते हो वह एक राजपुतानी है जिसने सिंघनी का साहस पाया है। अपने मस्तिष्क से मेवाड़ का विजय स्वप्न निकाल दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा अपनी दुर्बुद्धि का फल पाए बिना नहीं रहो। देखते ही देखते मेवाड़ यवन सेना से घिर गया। यह देख राजपूत सरदारों का साहस एक बार फिर गिर गया। लेकिन जब महारानी करमोती सैनिक वेश में दरबार में गरजी, राजपूतों की तलवारें म्यान से बाहर निकल आई। रानी ने ललकारा, यह संघर्ष न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म का संघर्ष है। अब हमें अपना स्वाभिमान और स्वतंत्रता बचाने के लिए बलिदान पथ के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है। हम संघर्ष करेंगे अंतिम श्वास तक। बस फिर क्या, राजपूत वीर भूखे सिंह की तरह शत्रु पर टूट पड़े और इस वीरता से लड़े कि दुश्मन को मेवाड़ छोड़कर भागना पड़ गया। मित्रों, ये थी महारानी करमोती की कहानी और उनकी गाथा। आज का हमारा ज्ञान का तलाश आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं, और अगर ये कहानी अच्छी लगी